अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान एमएच ताहिर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट रहील डार साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या पाकिस्तानी कानून में कोई ऐसी शिक मौजूद है कि किसी मुजरिम को एक शाहाना प्रोटोकॉल दिया जाए? क्यों? क्या रजब भट्ट कोई इतना बड़ा कोई पॉलिटिकल फिगर है जिसकी वजह से उसको इतना प्रोटोकॉल दिया गया और वो भी अदालत में? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी, मैं ठीक हूँ, तैयब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा सर कि रजब भट्ट एक टिकटॉकर, एक यूट्यूबर, इतना शाहाना प्रोटोकॉल। देखिए, अभी आपने अपने इंट्रो में कहा किसी मुजरिम को क्या ये इतना शाहाना प्रोटोकॉल देना चाहिए एज़ अ सिक्योरिटी जिस तरह आप कह रहे हैं। देखिए, अभी मुजरिम नहीं है, उस पे इल्ज़ाम है, अभी साबित नहीं हुआ, अब वो मुल्ज़िम है इस वक़्त। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि रजब भट्ट को दिया गया या किसी को। देखिए, अगर किसी को भी सिक्योरिटी थ्रेट है ना, तो ये उसके पास इख्तियार है, रेलेवेंट फ़ोरम को इस्तेमाल करके वो सिक्योरिटी हासिल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इख्तिलाफ़ है, वो ये है कि रजब भट्ट जैसी शख्सियत को इतना प्रोटोकॉल देने के नताइज क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है क्योंकि रजब भट्ट हम सब जानते हैं कि ये एक यूट्यूबर है, एक एंटरटेनर है। इनका काम ये है, इनके पास कोई ऐसा कोई कंटेंट नहीं है कि मतलब कोई ये मतलब कोई फिलॉसफी बता रहे हैं माशरे को या कोई माशरे में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। इनका कंटेंट आपसे और मुझसे बेहतर कोई जानता नहीं है। नाज़रीन भी इनको जान चुके हैं, देख चुके हुए हैं। मामला यहाँ पे ये है कि रजब भट्ट जैसी शख्सियत को, एक यूट्यूबर को इस तरह का प्रोटोकॉल देने के बाद आफ्टर उसके इफेक्ट्स ये हैं कि इनका काम ये है, ये व्यूज़ के लिए अजीब सी हरकत करते हैं। अब इन्होंने क्या किया होगा, जाते साथ बल्कि जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो ड्यूरिंग जो इनका जो सफ़र था ना घर कोर्ट से घर की वापसी, इन्होंने वो टिकटॉक्स लगाना, यूट्यूब्स के स्लो मोशंस के अंदर लगाना शुरू कर दिया होगा कि देखो पीछे बैकग्राउंड में वो म्यूज़िक जिसमें वो अपनी बड़ी दहशत और पावर दिखानी कि देखो रजब भट्ट इतना बड़ा एक शख्सियत है कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी करके लेके जा रहा है। यानी कि उसने उसको पोर्ट्रे गलत ही किया होगा, इनकी मजबूरी है। तो इख्तिलाफ़ जिस बात से वो ये है कि रजब भट्ट जैसी शख्सियत जो कंट्रोवर्सीज़ का इस टाइम किंग है पूरे पाकिस्तान के अंदर, कि वो कंट्रोवर्सीज़ पे ही कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करी जा रहा है। इसके अलावा उसके पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए। तो ऐसे शख्स को ऐसी बड़ी प्रोटोकॉल दे के, इतनी बड़ी सिक्योरिटी दे के कि जैसे पता नहीं वो कितना कितना को बड़ा वो कितनी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। उसका नुकसान ये हुआ कि अब आप देख लें हर दूसरे तीसरे आप स्क्रॉल करें किसी भी प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया के ऊपर, आप यही देखेंगे स्लो मोशन में रजब भट्ट के पीछे वो बदमाशों वाले म्यूज़िक लगे हुए हैं। वो बेस के साथ म्यूज़िक है, गाड़ी के अंदर वो जा रहे हैं और पूरा अपना एक वो कहते हैं ना स्वैग दिखा रहे हैं अपना प्रोटोकॉल। तो इस बात का इख्तिलाफ़ है कि ये जो अब्यूज़ है, आपका जो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है या जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, उसका जो अब्यूज़ ऐसे टिकटॉकर्स करते हैं या ऐसे सोशल सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, इनको नहीं देना चाहिए, इस बात पे इख्तिलाफ़ है। मुझे बताइएगा अभी रिसेंटली कराची वाला इंसिडेंट हुआ जिसमें रजब भट्ट की वीडियो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वायरल हुई। वुकला की जानिब से कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पे तशद्दुद किया गया, बाकायदा इसकी वीडियोज़ भी आई। तो क्या ये रजब भट्ट वुकला को काले कोट की तौहीन कर सकता है? क्योंकि अपनी वीडियोज़ में उसने कई दफ़ा कहा कि फलाँ वकील जो है बाकायदा उसको पूरा उसने कॉपी भी किया उसकी आवाज़ में जी एक वकील है, तेरी इन्नी औकात नहीं तू मैनू बुला सके। ये सारा चीज़ें क्या सोशल मीडिया पे किसी वकील के खिलाफ करना, क्या ये सही है? ताहिर भाई आपको ना और तमाम पूरे पाकिस्तान को ना एक बात समझने की ज़रूरत है। इनकी रोज़ी-रोटी यही है। ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करेंगे नहीं, ये अपनी इज़्ज़तें ख़राब करेंगे नहीं, लोगों के जज़्बात मजरूह करेंगे नहीं, तो इनको देखेगा कौन? आप कभी नोट किया आपने कि रजब भट्ट ही क्यों कभी कोई मज़हब की तौहीन की जा रही है, कभी कोई वो क्रिश्चियन बिरादरी की दिल आज़ारी कर देते हैं, और कुछ नहीं तो पता है कि यार ये टैटूज़ अपने जिस्म पे बनाना इस्लाम में मायूब समझा जाता है। नमाज़ भी नहीं होती, जो भी सुनने में आता है। ये क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं? वो एक सोशल मीडिया पे इसकी एक वीडियो वायरल हुई जब ये पाकिस्तान से बाहर भागा हुआ था, और उसने ड्रिंक की हुई है और वो अजीब सी ऊट-पटांग हरकतें कर रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? इनकी ये रोज़ी-रोटी है। आपने कहा कि यार इसकी क्या इतनी मतलब जुर्रत है कि वकीलों को, बात जुर्रत की नहीं है। इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने व्यूज़ की खातिर जितना गिर सकते हैं, जो माशरे में बिगाड़ पैदा होता है, जो उसके नुकसानात हैं, उसकी कोई परवाह नहीं है, हमने व्यूज़ हासिल करने हैं। अब उसमें चाहे वो वुकला बिरादरी आ जाए, डॉक्टर बिरादरी आ जाए, इंजीनियर, सहाफ़ी जो भी आते रहेंगे, इन्होंने उसकी उनकी तज़लील करते रहना है। लेकिन क्योंकि वकील एक कोर्ट ऑफिसर भी कहा जाता है वकील को, क्या किसी भी वकील के ऊपर अपने व्लॉग में उसका मज़ाक उड़ाना या उसका तमस्खर बनाना, क्या इसके ऊपर पंजाब बार या आपकी जो भी अथॉरिटीज़ हैं, वो एक्शन नहीं लेती? जी, देखें वकील के ऊपर किसी का जिस तरह आप कह रहे हो कोई तमस्कर उड़ाया गया या उसको कोई थ्रेट किया जाए, तो बाकायदा प्रोटेक्शन लॉज़ मौजूद हैं जिसमें वकील साहिबान को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके अगेंस्ट जाके मुतलका थाने में जो तरीकाकार है, जिस वकील के खिलाफ ये हरकत उसने की, उसकी कोई गुडविल खराब की, जैसे कि वो रियाज सोलंकी साहब के इसने थ्रेट किया, तमस्कर उड़ाया, मौकरी की, मज़ाक उड़ाया, तो उनके पास एक फ़ोरम मौजूद था।
मेरा थोड़ा-सा इख्तिलाफ रियाज सोलंकी साहब से ये था कि यार ये तो कानून के स्टूडेंट थे। आपने कहा ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को ये शोभा नहीं देता कि देखिए ना आप ताहिर भाई आप कैसा लगेगा आप अब मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। आप इमेजिन करें, मैं इस ड्रेस में हूँ, ये डिग्निटी है, ये मेरी कोड, ये मेरा ऑनर है। मैं गुत्थम-गुत्था हो रहा हूँ, मैं बाल खींच रहा हूँ, कोई मेरे बाल खींच रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मेरी एक रिस्पेक्ट है, इस कोर्ट की रिस्पेक्ट है। तो रियाज सोलंकी साहब को चाहिए नहीं था ये कि वो इस तरह की कोई हरकत करते। उनके पास कलम की ताकत थी, उनके पास एजुकेशन थी, वो कानून के एक्सपर्ट थे। वो किसी बेहतर तरीके से एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हुए अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते और रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा देते। रजब भट्ट के जो लॉयर थे मियाँ इशफाक अली साहब, उन्होंने भी यही कहा कि आप लीगल प्लेटफॉर्म पे जाते, बाकायदा तौर पे उनकी वीडियो भी सामने आई जिसमें वो कह रहे हैं, बड़े पोलाइटली उनसे बात कर रहे हैं कि ये जो तरीकाकार है ये आपका गलत था, किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते थे। लेकिन इस तरह आपने जो किया है ये लॉयर्स की बदनामी है, पूरी दुनिया में जो लॉयर्स का इमेज है वो खराब किया गया। देखें एक कोई भी प्रोफेशनल लॉयर जब ये वकूआ इंसिडेंट कराची का हुआ था ना, मैंने भी कंडेम किया था। हालांकि रियाज सोलंकी मेरी बरादरी है और वकला इतिहाद जिंदाबाद ये नारे हम लोग मारते हैं, तो वाकई में वकला इतिहाद जिंदाबाद ये बड़ी मुनज़्ज़म जमात है। लेकिन एक प्रोफेशनल लॉयर को ये शोभा नहीं देता कि वो अपना प्रोफेशन से बाहर जाके इस तरह का एक्ट करे, एक मतलब कोर्ट का डेकोरम खराब कर दे कोर्ट ऑफिसर होके, तो ये उसको ना शोभा नहीं देता। तो बैरिस्टर इशफाक साहब जो उस वक्त निशानदेही चांडियो साहब को कर रहे थे ना, वो जो आपने मुकालमा सुना, बड़ा हीटेड आर्गूमेंट सुबह सुबह हो रही थी, कहते हैं सुबह सुबह आ गए तुम मुझसे बहस करने के लिए, वो कह ठीक रहे थे कि यार अगर आपको कोई एतराज है, कोई आपका जाती मामला है, तो आपके पास फोरम मौजूद है ना। वो ऑलरेडी पहले भी तो कोर्ट और मुकदमा फेस कर रहा है, एक और मुकदमा से इसके ऊपर आना तो उसने दोबारा कोर्ट में ही है ना। अपने आर्ग्यूमेंट से, अपने दलाइल से आप मुतमईन करें और अपना जस्टिस हासिल करें। तरीकाकार यही होना चाहिए था। वो जो तरीका अडॉप्ट किया गया, मैं उसके खिलाफ हूँ। इसी के बाद मियाँ बिलाल साहब की और रजब भट्ट की भी एक कंट्रोवर्सी सामने आई, जिसमें मियाँ बिलाल साहब ने कहा कि आप पर खुशबू लगा के आना। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं? फिर बाद में एक वीडियो मियाँ बिलाल साहब की आती है कि रजब भट्ट की वालदा ने जो है, माए सब दी सांझियां होंदियां ने, तो रजब भट्ट की वालदा ने रो के उनसे अपील की, तो उन्होंने कहा रजब मेरा भाई है, जो भी मेरे मामला है मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ, मैं इसको माफ़ करता हूँ। इसके बारे में क्या कहें? देखिए मियाँ बिलाल साहब ने ये जो जो माफ़ी का जो एक्ट है ना, ये इटसेल्फ एप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को, कि अगर किसी ने किसी को माफ़ कर दिया है तो इसमें यार फिर कोई बात रह नहीं गई। मियाँ बिलाल साहब ने दिल बड़ा किया, उन्होंने उसको माफ़ किया। मे बी शायद मियाँ बिलाल साहब की भी उसने कोई मौकरी या कोई मज़ाक उड़ाया सर, था। बहुत ज़्यादा नाज़ेबा अल्फ़ाज़ में मियाँ बिलाल साहब की तौहीन की गई थी और ऑन कैमरा बाकायदा उनकी पिक्चर चलाई गई, बाकायदा उसके ऊपर गलत यानी कि कमेंट किए गए उसके बारे में। अगर तो रजब भट्ट की तरफ से डायरेक्टली ये हरकत की गई थी मियाँ बिलाल, तो मैं तो एप्रिशिएट करूँगा और बल्कि मैं इस बात पे बड़ा इनको मुबारकबाद दूँगा मियाँ बिलाल साहब को कि इन्होंने वाक़ई में बहुत बड़ा काम किया कि इन्होंने दिल बड़ा करके रजब भट्ट को माफ़ कर दिया है। और माफ़ इस बात से भी उन्होंने किया, ये बात उन्होंने बहुत खूबसूरत की है कि माएँ सबकी साँझी होती हैं। यार ताहिर भाई जितना बड़ा मामला हो ना, मैं जिस शोबे से हूँ ना, मैंने कई ऐसी सुलहें देखी हैं कि बड़े मामलात हो गए, बहुत जानी नुकसान हो गए। जब माएँ-बहनें घर आ जाएँ ना, तो फिर जो इज़्ज़तदार शख्स है वो फिर उनकी इज़्ज़त ही महफ़ूज़ करता है, फिर वो मामलात को ना दरगुज़र करता है। तो अगर मियाँ बिलाल साहब ने उनकी माँ के आँसू देख के ये काम किया है, तो मैं मियाँ बिलाल साहब को सैल्यूट पेश करता हूँ। और उसमें सर ये भी कहा जा रहा है कि मियाँ बिलाल साहब ने इसलिए भी उसको माफ़ी दी है कि उसकी वालदा बहुत ज़्यादा रो रही थी और उन्होंने इसलिए भी माफ़ी दी कि वो एक ही एक बेटा है अपने वालिदैन का। अगर अल्लाह ना करे उसके साथ कोई और मसला बन जाए, तो उसकी वालिदैन के पास कोई और बेटा भी नहीं है, ना ही कोई और है घर चलाने। रजब भट्ट की वालदा से ना एक गुज़ारिश है, आपके चैनल के थ्रू, इसको ना थोड़ा-सा सँभाल लें। मैं नहीं कहता, इसके ज़ाती जो करीबी नज़दीकी साथी हैं ना, उनसे भी अगर पूछा जाए ना कि यार रजब भट्ट को आप कोई अगर मशवरा देना चाहें तो वो क्या है? आपको पता है वो जो मलक ज़मान साहब हैं, उनका एक पॉडकास्ट कर रहा था कोई हमारा साफ़ी भाई था। उन्होंने ये सवाल पूछा कि यार आप रजब भट्ट के बड़े नज़दीक हैं, बताएँ कोई नसीहत देनी है इसको रजब भट्ट को? पता है क्या नसीहत दी थी उन्होंने? और बेहतरीन नसीहत दी थी। उन्होंने ये कहा कि रजब भट्ट को मैं ये कहूँगा कि जब भी ये बोलता है ना, तो पहले सोच लिया करे। ये बगैर सोचे समझे बोलता है। तो इनकी माँ से भी गुज़ारिश है कि आपका अगर एक-एक ही बेटा है, मजबूरी उसकी रोज़ी-रोटी ये है कि उसने कंट्रोवर्सीज़ ही क्रिएट करनी है। लेकिन कंट्रोवर्सी से आप लोगों की दिल आज़ारी करते हैं। आप कभी मज़हबी मामलात में एंगेज हो रहे हैं, कभी कोई आप पे इश्यूज़ आ रहे हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी है। तो इस कंट्रोवर्सीज़ की वजह से आपके सारे मामलात बिगड़ रहे हैं, सोसाइटी के अंदर एक अजीब-सा माहौल क्रिएट हो रहा है। आप पोटेंशियल थ्रेट बन रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो इनकी वालदा को भी चाहिए कि होश के नाखुन लें, बस करें, बहुत हो गया, आप लोगों ने बहुत व्यूज़ हासिल कर लिए, बड़े पैसे, अब इज़्ज़त से ना रोटी-रोज़ी अपनी कमा लें।
ये नाज़रीन एडवोकेट रहील डार साहब मेरे से मौजूद थे। इनकी तमाम तरह आपने गुफ्तगू सुनी और इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया कि मियाँ बिलाल साहब जो कि बाय प्रोफ़ेशन एक वकील है, उन्होंने बहुत बड़ा दिल अपना किया है कि रजब भट्ट को माफ़ी दे दी और जो अल्फ़ाज़ उनके बारे में इस्तेमाल किए गए थे, वो हम यहाँ पे ऑन कैमरा आपको बता नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान की तमाम जो अवाम है, ये जानती है कि रजब भट्ट ने मियाँ बिलाल साहब को कहा था क्या कहा था और मियाँ बिलाल साहब का ये जो एक्ट था, ये वाक़ई हम इसको एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जाते-जाते रहील डार साहब ने एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया कि रजब भट्ट जो कि आए दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहता है और भी पाकिस्तान में बेशुमार यूट्यूबर्स हैं, तो रजब भट्ट ही क्यों? कोई और क्यों नहीं? उसकी रीज़न ये है कि आपके जो अल्फ़ाज़ होते हैं ना, कभी-कभी यही आपके दुश्मन बन जाते हैं। कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या रजब भट्ट की ये जो कंट्रोवर्सीज़ है, ये कंटिन्यूअसली इसी तरह चलती रहेंगी कि यहाँ पे आके रजब भट्ट जो है अपनी जो गुफ्तगू का तरीका है वो चेंज करेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।